दोस्तों, आईपीएल 2025 का हर मैच अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी एग्जाम हॉल में हर मिनट पे रिजल्ट पलट रहा हो। कभी कोई पास तो कोई फेल और फिर रिवाइज्ड मार्कशीट आके पूरा खेल ही पलट देती है। सोमवार को खेला गया सीजन का 69वां मुकाबला भी कुछ ऐसा ही धमाकेदार था, जहां भिड़ीं दो ऐसी टीमें जिन्होंने अपने सीजन में हर लेवल का स्वाद चखा। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब। हार्दिक की मुंबई और श्रेयस की पंजाब मैदान में उतरी तो दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, करो या बाहर बैठकर दूसरों की क्वालिफिकेशन की गिनती करो। लेकिन इस मुकाबले के बाद जो पॉइंट्स टेबल की तस्वीर बदली है, उसने सिर्फ इन दोनों की नहीं बल्कि गुजरात, बैंगलोर, लखनऊ और हैदराबाद जैसी बड़ी टीमों की किस्मत की लाइनें भी हिला दी हैं। वही इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्ले ऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं मुंबई इंडियंस और किंग 11 पंजाब के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर की। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई की कहानी शुरू हुई थी डूबते जहाज से। पहले 5 में 4 हार और हर मैच के बाद ऐसा लग रहा था जैसे टीम की प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप पर बनी हो, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था। हार्दिक की कप्तानी सवालों में थी, बल्लेबाजी ढूंढी जा रही थी और गेंदबाजी बस मौजूद थी, असर नहीं कर रही थी। लेकिन फिर जैसे ही हार्दिक के अंदर का कैप्टन नहीं लड़ाकू जागा, मुंबई ने वापसी कुछ ऐसे की कि मैदान में टीम नहीं आंधी उतर आई हो। दिल्ली को हराकर शुरुआत, फिर हैदराबाद को बारी बारी धो डाला, चेन्नई को पलटा, लखनऊ को रौंदा और राजस्थान को भी उनके ही घोड़े से उतार फेंका। और इस बीच 6 लगातार जीते। मतलब टीम ने खुद को ऐसा अपग्रेड किया जैसे पुराना फोन अपडेट के बाद फ्लैगशिप बन जाए। हाँ, एक मैच जरूर गुजरात के हाथों डकवर्थ लुइस में उलझ कर गया, लेकिन फिर दिल्ली को फिर हराकर उन्होंने बता दिया कि ये टीम जब कमबैक करती है तो दूसरों के कंफर्ट जोन फटने लगते हैं। वहीं बात करें किंग्स 11 पंजाब की, तो पंजाब की शुरुआत भी किसी नए सेलिब्रिटी की एंट्री जैसी रही। चमक, धमक और सबकी नजरें इन पर। गुजरात और लखनऊ को धो डाला और सबको लगा ये टीम तो पहले ही टॉप 4 में बुकिंग करवा चुकी है। लेकिन फिर आई हारों की ऐसी झड़ी जैसे कोई बोल दे अभी मूड नहीं है जीतने का। राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद ने जो झटका दिया उससे टीम की लाइनअप तक कांप गई। फिर अचानक कोलकाता और बैंगलोर को हराकर इन्होंने दिखाया कि जीत की भूख अभी भी जिंदा है। फिर एक हार, एक बारिश और फिर एक बार धमाका। चेन्नई, लखनऊ और राजस्थान को लगातार हराकर पंजाब ने कहा कि भले नाम में किंग्स हो, लेकिन ये टीम किसी से भी ताज छीनने का दम रखती है। हाँ, पिछले मुकाबले में दिल्ली से जरूर ठोकर खाई, लेकिन इस सोमवार मुंबई और पंजाब की हुई भिड़ंत ने न सिर्फ मुंबई और पंजाब की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन बदली, इसके अलावा इस मुकाबले के बाद गुजरात टाइटंस समेत 3 बड़ी टीमों के प्लेऑफ के समीकरण भी हिल गए। वहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर समेत 3 बड़ी टीमों को इस मुकाबले के रिजल्ट ने उम्मीदों का नया इंजन लगा दिया। कुल मिलाकर मुंबई और पंजाब के इस महाठक्कर के बाद पॉइंट्स टेबल में कुछ टीमें ट्रॉली लेकर चढ़ गईं तो कुछ उतर गईं। अब बाकी बचे मुकाबलों में कौन टिकेगा और कौन फिसलेगा, ये तो आने वाले धमाकेदार मैच ही बताएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो प्लेऑफ में अपनी जगह 100% बना चुकी है, तो वहीं पर वो 6 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10 में पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर इस पूरे आईपीएल 2025 को
किसी पुराने किस्से की तरह पलट कर पढ़ा जाए तो आखिरी पन्ने पर एक धूल से सना नाम उभरता है, चेन्नई सुपर किंग। वो चेन्नई जिसकी पुकार से एक दौर में विरोधी की सांसें रुक जाती थीं, आज उस हाल में पहुंच गई है कि कोई भी टीम जब सामने देखती है तो आंखों में चमक और मन में सुकून उतर आता है। चलो भैया, आज तो गेंदबाजी आराम से निपटेगी, बल्लेबाजी में खुलकर झूमेंगे और पॉइंट्स भी थाली में परोसकर मिल जाएंगे। ऐसी हालत हो गई है उस टीम की जिसके पास कभी सिर्फ अनुभव ही नहीं बल्कि खौफ भी चलता था। शुरुआती झोंके में जब 3 जीत आई तो लगा कि बूढ़ा शेर अब भी दहाड़ सकता है, लेकिन फिर उस दहाड़ की आवाज ऐसी गुम हुई जैसे कुएं में पड़ा पत्थर, गूंज तक नहीं बची। बल्लेबाजों का हाल कुछ यूं रहा जैसे कोई खेत तो तैयार कर दे मगर बीज ही भूल जाए। न रन उगे न भरोसा, और गेंदबाज ऐसे लगे मानो दूसरे टीमों को थाली में गेंद परोस रहे हों। लो भाई, चौका मारो, छक्का ठोंको, हमारा क्या है। एक एक करके दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, बैंगलोर, लखनऊ, मुंबई सबने इस टीम को मैदान में बिछाकर आराम से कदम रखे और निकल लिए, जैसे चेन्नई की गेंदबाजी नहीं, कोई निःशुल्क सेवा योजना चल रही हो, जो चाहे जितना ले जाए। लेकिन जब गुजरात जैसी मजबूत टीम को इनकी टीम ने एक मैच में मात दी तो उस हार की गूंज बाकी टीमों के लिए भले न हो, लेकिन गुजरात के लिए ऐसा झटका बन गई जिसने उनकी सेमीफाइनल की खिड़की ही बंद कर दी। लेकिन इस एक जीत से चेन्नई को कुछ हाथ नहीं आया, ना स्थिति बदली न समीकरण। 14 मुकाबले पूरे कर चुके हैं जिनमें से सिर्फ 4 जीत पाए, बाकी 10 बार ऐसी हार खाई जैसे हर बार सीढ़ियों से गिरकर फिर पहली सीढ़ी से चढ़ना पड़ा हो। पॉइंट्स हैं सिर्फ 8, और अगर नेट रन रेट की गहराई मापनी हो तो सीधे -0.647 पर पहुंच जाइए, जहां कोई उम्मीद की रोशनी नहीं, बस आंकड़ों की अंधेरी सुरंग है। अब चाहे जितनी उंगलियां जोड़ लो, चाहे कितनी भी दुआएं मांग लो, प्लेऑफ की चौखट तक ये टीम नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बाकी टीमें अभी भी जिंदा हैं, दौड़ रही हैं, जबकि चेन्नई का सूरज ढल चुका है। और अब जो बचा है वो सिर्फ वो इज्जत है जो इतिहास की किताबों में दर्ज है, मैदान पर नहीं। चेन्नई इस समय उस मोड़ पर खड़ी है जहां आगे रास्ता नहीं, पीछे कोई लौटने की जगह नहीं, बस बीच में खड़ा एक वीर जिसने लड़ाई तो बहुत लड़ी लेकिन अब हथियार रख चुका है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की पूरी तस्वीर को सीधी लाइन में बिछा दिया जाए और नीचे से गिनती शुरू की जाए तो 10 की गिनती के ठीक एक कदम ऊपर बैठी मिलती है एक ऐसी टोली जिसने शुरुआत में तो शोर मचाया लेकिन फिर खुद अपनी ही गूंज में खो गई। राजस्थान रॉयल्स। कप्तान संजू सैमसन ने पहले 2 मैचों में ऐसा आग उगला कि लोग बोले, भाई ये तो सीधा सीधा बादलों से बिजली खींच लाया है। चेन्नई को नाच नचाकर हराया, पंजाब को एक झटके में धराशायी किया और बल्ले से निकली हर मार ने मैदान में मौजूद हर निगाह को चौंकाया। लेकिन फिर पता नहीं किस मोड़ पर यह टीम अपनी ही छाया से डरने लगी। दिल्ली के हाथों जो चोट लगी वो सिर्फ हार नहीं थी, वो एक ऐसा धक्का था जिसने राजस्थान की चाल, चालाकी और चमक तीनों को सुन्न कर दिया। फिर मैदान पर सिर्फ जर्सी दिखाई दी, जज्बा नहीं। बैंगलोर ने रगड़ कर फेंका, लखनऊ ने घुमा घुमा कर मारा, गुजरात के सामने जैसे स्कूल की टीम उतर गई हो, और मुंबई ने ऐसा झटका दिया कि टीम की हड्डियां तक कंपकपा गईं। कोलकाता ने पूरी दीवार ही गिरा दी और चेन्नई से मिली एक जीत भी ऐसी लगी जैसे बारिश में कोई भीगी माचिस जलाने की कोशिश करे। चमकी तो सही पर रोशनी नहीं आई। पंजाब ने फिर जो धोया उसमें सिर्फ हार नहीं थी बल्कि वो बचे हुए आत्मबल की अंतिम विदाई भी थी। पूरे सीजन में 14 मुकाबले खेले जिनमें से सिर्फ 4 मैच जीत पाए, वो भी ऐसे जैसे जबरदस्ती का उत्सव जिसमें कोई खुशी मनाने का बहाना ढूंढ रहा हो। बाकी 10 हारों ने उस आत्मविश्वास की ईंटें उधेड़ दी जिस पर यह महल खड़ा था। और जब नतीजों की गठरी को खोलो तो दिखता है 8 अंक और एक ढाता हुआ अंक गणित जिसमें -0.549 की गहराई तक गिर चुका रन रेट है। अब स्थिति यह है कि चाहे कितने भी जोड़ लगाओ, जितने भी अंक जोड़ो, प्लेऑफ की दहलीज इस टीम के लिए अब उतनी ही दूर है जितनी प्यासे के लिए सूखे कुएं में पानी। मुकाबले पूरे हो चुके हैं और समीकरण ऐसे उलझे हैं कि अगर कोई बैठे बैठे गणना भी करने लगे तो माथा पकड़कर उठ जाए। अब राजस्थान के पास न दाएं मुड़ने का रास्ता है न बाएं, सिर्फ एक किनारा है जहां बैठकर टीम अपने ही सवालों को ताक रही है। और वो शुरुआत जिस पर तालियां बजी थीं अब वहीं खड़ी है, जहां कोई बीता सपना आखिरी बार पलकों पर झिलमिलाता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें में पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अगर इस पूरे टूर्नामेंट को किसी पहाड़ी रास्ते की तरह देखा जाए तो 8वें मोड़ पर बैठा है एक मुसाफिर, कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसकी जेब में उम्मीदें थीं और जेब कट गई। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में मैदान में उतरी ये टोली पहले दिन से ही कुछ ऐसा बर्ताव करती दिखी जैसे सफर शुरू होने से पहले ही
थकान ओढ़ ली हो। शुरुआती मुकाबलों में न गेंदबाजी में दम दिखा, न बल्ले में धार, जैसे कोई अपनी परछाई से लड़ रहा हो। गेंद आती रही, फील्डर हटते रहे और टीम ऐसे हारी जैसे हर बार किस्मत ने पहले ही स्कोरबोर्ड लिख दिया हो। लेकिन फिर जैसे चुपचाप बैठे किसी खिलाड़ी ने अचानक अंगड़ाई ली और राजस्थान को दोनों बार धूल चटा दी, चेन्नई को झुला झुलाकर हराया और हैदराबाद को नकेल डाल दी। लगा कि कोलकाता ने पुराने जूते में फिर से चाल पकड़ ली है, लेकिन फिर लखनऊ, गुजरात और पंजाब ने मिलकर उनकी परतें उधेड़ दी। दो मुकाबले ऐसे हुए जो अधूरे छूटे, न हार न जीत, बस मैदान पर बेचैनी। फिर दिल्ली और राजस्थान से मिले 2 अंक जैसे किसी सूखती बेल को थोड़ा पानी मिला हो। पर इसके बाद फिर वही पुराना अंधेरा, चेन्नई से पिटाई, बैंगलोर से धोखा और हैदराबाद से झटका। कोलकाता के बल्लेबाज कभी झिझके तो कभी हिम्मत हारे और गेंदबाजों ने ऐसा खेल दिखाया मानो रन रोकना उनकी जिम्मेदारी ही न हो। पूरे 14 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 5 में जीत दर्ज कर पाए। 7 हारों ने दिल तोड़ा और बाकी 2 मुकाबले ऐसे बह गए जैसे तेज हवा में कागज उड़ जाए। कुल मिलाकर थैली में है 12 अंक और नेट रन रेट 0.305 की वो लकीर जो ना आगे जाने देती है न पीछे पलटने देती है। अब इस टीम के पास न कोई गुणा बाकी है, न कोई जोड़, और प्ले ऑफ तो उस दरवाजे की तरह है जिसे ये टीम खुद देख चुकी है, बट अब उसकी चाबी इनके पास नहीं बची। अब कोलकाता वो चुप किरदार बन चुका है जो नायक नहीं है, पर जाते जाते बाकी की कहानियों को हिला देने की ताकत जरूर रखता है, क्योंकि खुद तो डूबे हैं पर औरों की नावें हिलाने का वक्त अब भी बाकी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की तस्वीर को किसी दीवार पर टांगा जाए तो 7वें कोने में टंगी मिलेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की तस्वीर। एक ऐसी टोली जिसने शुरुआत में तो ऐसा तेवर दिखाया जैसे कह रही हो, हम आए हैं तो झंडा गाड़ कर ही जाएंगे। ऋषभ पंत की अगुवाई में ये टीम शुरुआती मैचों में ऐसे गरजी कि हैदराबाद को सांस लेने नहीं दिया, गुजरात को चुप करवा दिया और मुंबई को उस तरह झटका दिया जैसे किसी ने अचानक सिरहाने से तकिया खींच लिया हो। पंत का अंदाज उस वक्त ऐसा था जैसे किसी शांत चेहरे के पीछे भूचाल छिपा हो, हर चाल में ठहराव, हर फैसले में गहराई। पर फिर आए वो मोड़ जहां टीम का उत्साह धीरे धीरे पिघलने लगा। पंजाब से मिली ठोकर ने जैसे आत्मविश्वास की सीढ़ी खिसका दी और फिर कोलकाता व चेन्नई ने तो जैसे लखनऊ को गोल गोल घुमाकर वापसी का रास्ता ही भुला दिया। बल्ला बोलना भूल गया, गेंदबाजी सिर्फ औपचारिकता बन गई और फील्डिंग ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे गेंद उनकी दुश्मन हो। राजस्थान पर एक जीत जरूर आई, लेकिन वो भी वैसी ही थी जैसे तेज धूप में अचानक एक बादल का टुकड़ा आ जाए। छाया तो मिली पर राहत नहीं। इसके बाद दिल्ली ने हराकर पुराने जख्म कुरेदे, मुंबई ने फिर से कुरेदे और पंजाब ने पट्टी तक उतार ली। फिर आई एक चमक, गुजरात को फिर से पटक दिया गया मानो बीते हुए कल का हिसाब बराबर किया जा रहा हो। लेकिन फिर हैदराबाद ने वो चमक बुझा दी और टीम फिर वहीं लौट आई जहां से भटकी थी। अब तक लखनऊ ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 में जीत मिली, 7 में हार और नेट रन रेट -0.337 का ऐसा आंकड़ा जो किसी भी जोड़ घटाव में फिट नहीं बैठता। आखिरी मुकाबला बैंगलोर के खिलाफ बाकी है, पर यहां लड़ाई खुद की नहीं, अब किसी और की राह रोकने की है। लखनऊ अब उस खिलाड़ी में बदल चुका है जो खुद जीतने की दौड़ से तो बाहर हो चुका है, लेकिन बाकी की दौड़ में अड़ंगे डालने का मादा अभी रखता है। अगर बैंगलोर से इस आखिरी मैच में जीत छीनी गई तो वो भी दरवाजे के बाहर खड़े हो सकते हैं। यानी अब लखनऊ के पास न कोई शिखर का सपना है, न अंक की पोटली। अब तो बस इतना बाकी है कि जाते जाते किसी के सफर में मिट्टी उड़ा दी जाए और किसी उड़ती उम्मीद को जमीन से टकरा दिया जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की गिनती जब अपने अंतिम पायदानों की तरफ बढ़ी तो 6ठे नंबर पर खड़ी दिखी वो टोली जो पूरे सीजन भर मैदान पर कभी शेर बनकर दहाड़ी तो कभी खुद की ही दहाड़ से सहम गई। नाम है हैदराबाद और अगुवाई कर रहे थे पैट कमिंस, जिनकी कप्तानी की चालें शुरुआत में कुछ ऐसी थीं जैसे किसी ने मोहरों को शह और मात के लिए नहीं, सीधा समर्पण करवाने के लिए उतारा हो। राजस्थान को उठाकर नीचे पटका, पंजाब को घुमा के जमीन पर टिकाया और गेंदबाज ऐसे गरजे कि बल्लेबाज अपनी जगह से ज्यादा बार गेंद की दिशा देखता रह गया। रन ऐसे बने जैसे टीम नहीं, पूरा स्कोरबोर्ड खुद पर मेहंदी रचवा रहा हो। पर फिर आया एक ऐसा झोंका जिसने पूरी लय को झाड़ में फेंक दिया। मुंबई से मिली हार ने जैसे इस टीम की सांसें अंदर से हिला दी और फिर दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर, गुजरात सबने मिलकर
हैदराबाद की हालत ऐसी कर दी जैसे कोई पेड़ हो जिस पर पत्ते तो हों लेकिन पानी न मिले। कैच ऐसे छूटे जैसे हाथ में कोई गर्म तवा पड़ गया हो, और रन चुराने निकले खिलाड़ी ऐसे भिड़े जैसे रास्ता नापते नापते नजरें ही मिल जाएं। कप्तान कमिंस हर विकेट के बाद वो चेहरा ली दिखे जो पूछता हो अब और क्या बाकी है जो हमने नहीं किया। फिर भी चेन्नई और दिल्ली को हराकर थोड़ा दम दिखाया, लेकिन जब बारी आई राजस्थान से भिड़ने की तो आसमान से बरसे पानी ने खेल को ऐसे बहा दिया जैसे किताब से सबसे जरूरी पन्ना ही उड़ जाए। लेकिन इसके बाद जो वापसी की कोशिश हुई उसने 3 बड़ी टीमों को धूल चटाई। राजस्थान को दोबारा, फिर बैंगलोर और कोलकाता को ऐसे पछाड़ा जैसे किसी ने पुराना हिसाब जोड़कर ब्याज समेत वापस किया हो। लेकिन जब तक जीतों की माला गूंथी गई तब तक समय की घंटी बज चुकी थी। हैदराबाद अपने पूरे 14 मुकाबले खेल चुका है, जिसमें 6 जीत, 7 हार और 1 मुकाबला बिना नतीजे के फिसल गया। कुल 13 अंक और न्यून 0.373 का नेट रन रेट, यानी अब अंक गणित की कोई ऐसी तरकीब बाकी नहीं जिससे ये टीम प्लेऑफ की चौखट लांघ पाए। अब न उनके लिए कोई दरवाजा खुलने वाला है, न किसी खिड़की से रोशनी आने वाली है। पर इस टीम की सबसे बड़ी खासियत यही है, जब ये अपनी मंजिल नहीं पा पाते तो दूसरों की मंजिल के नीचे से ईंट खिसकाने में माहिर हो जाते हैं। अब ये जीत के लिए नहीं खेलते बल्कि दूसरों की नींद उड़ाने के लिए खेलते हैं। खुद के लिए कुछ नहीं बचा, पर दूसरों की थाली में खलबली मचाने का हुनर अब भी जिंदा है। हैदराबाद अब कोई ऊंची उड़ान नहीं, वो आखिरी झोंका है जो किसी के तैयार सपने को जमीन पर पटक सकता है, क्योंकि अब इनके पास खोने को कुछ नहीं, और ऐसे में जो खेलते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के मैदान में अगर कोई टीम थी जिसने बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बस मेहनत से अपनी राह बनाई तो वो थी दिल्ली कैपिटल्स। एक ऐसी टोली जिसे देखकर लगे कि ये क्रिकेट नहीं खेल रही बल्कि कोई पुरानी मिट्टी की खुशबू समेटे मेहनती किसान की तरह बस बुवाई कर रही है, उम्मीद बो रही है और बिना शिकायत के हर मैच में अपना पसीना उगाती जा रही है। कप्तानी का जिम्मा जब अक्षर पटेल के कंधों पर आया तो चेहरों पर ना कोई चमक थी, ना ही कोई बड़ी बड़ी बातें, पर मैदान पर उतरते ही दिल्ली ने बता दिया कि यहां बातों से नहीं, काम से खेल होगा। हाँ, पहली चोट मुंबई ने लगाई, वो भी ऐसी कि पैर तो फिसला पर कमर सीधी रही, और फिर दिल्ली ने जो चाल चली वो सीधी नहीं, बहुत गहरी थी। लखनऊ को अपनी चाल में ऐसा फंसाया कि वो समझते समझते ही पस्त हो गए। हैदराबाद को ऐसे साधा जैसे कोई सधी हुई सांस पकड़ ले, और पंजाब को कुछ यूं दबोचा कि वो रन नहीं, राहत ढूंढते रहे। दिल्ली ने अपने पूरे सीजन में ज्यादा ताली नहीं बजाई, ना ही किसी विकेट पर ढोल बजे। हर जीत पर चेहरे वहीं रहे जैसे कह रहे हों अभी और बाकी है। लेकिन फिर आया वो दौर जब संतुलन थोड़ा डगमगाया। कोलकाता से टकराए तो लगाम छूट गई, बैंगलोर ने कस के खींचा और गुजरात ने पूरे हौसले पर पानी फेर दिया। ऊपर से बारिश ने भी अपने नंबर बढ़ाए। हैदराबाद के खिलाफ वाला मुकाबला अधूरा छोड़ गई, जैसे कोई कहानी बिना आखिरी पन्ने के खत्म हो जाए। फिर भी दिल्ली झुकी नहीं, राजस्थान को दोबारा गिराया, मुंबई को गाल पर तमाचा जड़ा, चेन्नई को धूल चटाई और लखनऊ को फिर उसी चाल में उलझाकर बताया कि दिल्ली चाहे धीमी चले लेकिन भूलती नहीं। अपने सारे 14 मुकाबले निपटा चुकी इस टीम ने 7 मैचों में जीत का स्वाद चखा, 6 में हार झेली और 1 मुकाबला बारिश के नाम गया। मतलब कुल जमा 15 अंक, लेकिन -0.011 का वो घाटा जो हर उम्मीद के किनारे को थोड़े थोड़े करके काटता गया। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, दिल्ली के सामने अब कोई संकल्प नहीं बचा, कोई अंकगणित नहीं जो उसे अंतिम 4 की पंक्ति में खड़ा कर सके। ये अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां मेहनत की फसल उगी, पर मंडी तक पहुंचने से पहले ही मौसम ने बर्बादी का हिसाब लिख दिया। अब न आगे कोई दरवाजा खुलेगा, न कोई गुणा भाग जिंदा बचा है। दिल्ली के हिस्से अब बस संतोष की वो चुप्पी है जो सीना ठोक कर कहती है खाली नहीं लौटे हैं, अनुभव ले आए हैं, और अगली बार जब लौटेंगे तो बीज नहीं सीधा बवंडर बोएंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। अगर इस बार की आईपीएल कहानी में किसी टीम ने चुपचाप अपनी मिट्टी से कुछ नया गढ़ा है तो वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। एक ऐसी टोली जिसे पहले लोग सिर्फ नाम से पहचानते थे, लेकिन इस बार खेल ने खुद उसका परिचय कराया। रजत पाटीदार की कप्तानी में ये टीम मैदान में कुछ ऐसे उतरी जैसे कोई सयाना किसान पहली बार अपने खेत में खुद हल चलाए। न शोर न तमाशा, बस एक अलग सा सलीका, एक नया सा धैर्य, और हर मुकाबले में वही एक बात, अब जो होगा
वो हम तय करेंगे। शुरुआत चेन्नई से की और बल्ला ऐसे घुमाया जैसे किसी ने पुरानी चूक की गर्द साफ कर दी हो। फिर मुंबई के खांचे में इस अंदाज से पेंच कसा कि उनके पूरे ढांचे की दिशा ही बदल गई। राजस्थान को इस सफर में ऐसे पीछे छोड़ा जैसे कोई पुराना दर्द झटक कर आगे बढ़ चला हो, और पंजाब को यूं जकड़ा कि उनके बल्लेबाज रन की तलाश में गुम हो गए। कोलकाता पर जब दबाव बनाया तो लगने लगा कि ये कोई नया अध्याय है, और हैदराबाद के खिलाफ तो ऐसा खेला कि उनके गेंदबाज हवा में हाथ मारते रह गए। हर जीत ने जैसे एक एक दीवार गिराई और हर मुकाबले के साथ ये जताया कि अब बैंगलोर वो टीम नहीं जो पहले थी। अब ये वो टोली है जो सवालों से नहीं डरती, जवाब देने मैदान पर उतरती है। कप्तान पाटीदार ने किसी नेता की तरह भाषण नहीं दिया, बस ऐसा नेतृत्व किया कि खिलाड़ी खुद ब खुद समझते गए कि क्या करना है, और जब खेला तो ऐसा खेला कि हर विरोधी टीम को लगा ये तो वही है। पर अब वैसा नहीं रहा। हाँ, हैदराबाद के खिलाफ एक ठोकर जरूर लगी, लेकिन उस ठोकर में भी इस टीम ने अपने अगले कदम की मजबूती तलाश ली। अब इनका लेखा जोखा ये कहता है कि कुल 13 मुकाबलों में 8 में जीत, 1 अधूरा और बाकी में शिकस्त, कुल 17 अंक और प्लस 0.255 की वो गहराई जो बताती है कि ये टीम सिर्फ अंक नहीं, अंदाज से भी खेलती है। अब बस एक आखिरी इम्तिहान बचा है लखनऊ के खिलाफ। अगर वो फतेह हो गई तो बैंगलोर सीधा ऊपरी पायदान पर अपने झंडे गाड़ सकता है, लेकिन अगर कहीं हाथ फिसला तो पहली ही सीढ़ी से बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी पूरा भविष्य अब उसी एक आखिरी मैदान में कैद है, जहां न अतीत का असर काम आएगा, न नाम की चमक, बस खेल बोलता दिखेगा। और बैंगलोर इस बार पूरे जोर से बोलने ही आया है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। इस बार किंग्स 11 पंजाब की टीम मैदान पर यूं उतरी जैसे किसी ने कह दिया हो, अब बस तमाशा नहीं होगा, अब हिसाब बराबर होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये टोली ऐसे खेली है जैसे हर मैच में अपना घर समझकर उतरे हों और सामने वाली टीम को मेहमान की तरह बिठाकर विदा किया हो, लेकिन बिना खाना खिलाए। शुरुआत में कोई शोर नहीं, कोई दंभ नहीं, पर जैसे जैसे सीजन बढ़ा पंजाब ने सबको बता दिया कि जब खेलना आता हो तो दिखावा जरूरी नहीं होता। अय्यर खुद चेहरे पर ज्यादा रंग नहीं चढ़ाते, लेकिन अंदर से फैसले ऐसे ठोकते हैं जैसे कोई तराशा हुआ खिलाड़ी शतरंज की गोटियां बिछा रहा हो। एक एक चाल में गहराई, हर बदलाव में तैयारी। अब जरा हिसाब लगाओ, सीजन की पहली मार ही ऐसी पड़ी गुजरात पर कि उनकी उड़ान हवा में ही पकड़ ली गई, जैसे पतंग चढ़ने से पहले ही किसी ने डोर काट दी हो। फिर लखनऊ को ऐसे जाल में फंसाया कि वो खुद अपनी चालों में उलझते चले गए, ना आगे जा सके न पीछे हट सके। बैंगलोर जो पूरे टूर्नामेंट में गदर काटने निकले थे, उन्हें ऐसे रोका जैसे पानी की तेज धार को किसी ने मिट्टी से ही थाम लिया हो। राजस्थान और हैदराबाद को तो जैसे मैदान में पैर टिकाने ही नहीं दिए, न रन बनाने दिया, न सांस लेने की मोहलत। और चेन्नई उस टोली को भी ऐसा झटका दिया कि उनका पुराना रुतबा भी डगमगाने लगा। दिल्ली और कोलकाता की टीमों को तो पंजाब ने ऐसे सामने खड़ा कर दिया जैसे कोई कह रहा हो अब खेल शुरू हुआ है, चलो देखते हैं कौन कितना दम रखता है। और वो दोनों दम दिखाने से पहले ही पीछे हट गए। अब आंकड़ों की बात करें तो पंजाब ने अपने सभी 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इनमें 8 मैचों में जबरदस्त जीत हासिल की, और हर जीत ऐसी कि देखने वाले कहें वाह क्या पकड़ है। 5 मैचों में हार मिली, पर वो भी ऐसे कि विरोधी को चैन की नींद नहीं आई होगी। और एक मुकाबला बारिश के हवाले हो गया, वरना शायद उसमें भी किसी की शाम फीकी पड़नी तय थी। कुल जमा 17 अंक लेकर इस वक्त तीसरे पायदान पर बैठे हैं और नजरें टिकी हैं सेमीफाइनल की ओर। नेट रन रेट प्लस 0.327 है, जो ये बताता है कि पंजाब सिर्फ जीता नहीं, जीते हुए को भी पछाड़कर आगे बढ़ा है। लेकिन कहानी में मोड़ वहां आया जब आखिरी के 2 मुकाबलों में पहले मुंबई और फिर दिल्ली ने पंजाब की रफ्तार को रोक दिया। इन दोनों हारों ने पंजाब को पहले और दूसरे पायदान की दौड़ से बाहर कर दिया है। मतलब अब सीधे सेमीफाइनल खेलने का सपना अधूरा ही रह गया। अब इन्हें इंतजार है कि बाकी टीमों का क्या हाल होता है, किसका पैर फिसलता है और कौन प्लेऑफ की चौखट पर फंसता है। लेकिन अगर कोई टीम अब भी सबसे ज्यादा तैयार दिखती है तो वो है पंजाब, क्योंकि ये टीम सिर्फ विकेट लेने नहीं, मुकाबले पलटने आई है। मैदान में एक एक ओवर ऐसे फेंका जैसे अपना भाग्य खुद लिख रहे हों। सीधा सा गणित है, मैच खत्म हो चुके हैं, अंक पूरे हैं, अब खेल बाकी टीमों पर है। लेकिन जो डर सबके दिल में बैठा है वो ये कि अगर ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो फिर कोई वापसी नहीं,
बस सीधा चढ़ाई का रास्ता होगा। और पंजाब की चाल देखकर लगता है ये टीम जब चढ़ती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। इस बार की सबसे कम शोर मचाने वाली लेकिन सबसे ज्यादा सिर घुमाने वाली टीम अगर कोई रही है तो वो है गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की अगुवाई में निकली वो टोली जो मैदान पर बिना हो हल्ला किए ऐसे उतरती है जैसे कोई कारीगर चुपचाप अपनी छेनी हथौड़ी लेकर मूर्ति गढ़ने बैठ गया हो। न किसी से कुछ कहा, न किसी पर कोई दावा ठोका, बस हर मैच में उतरे और धीरे धीरे बड़ी सधी चाल से सामने वाली टीम के सारे दांव पेंच एक एक कर खोलते चले गए। शुभमन गिल भले ही शब्दों के मामले में संकोची लगते हों, लेकिन उनकी कप्तानी में जो सूझ है वो सीधी नसों तक जाकर असर करती है। उन्होंने न दिल्ली को बख्शा, न मुंबई को बचे रहने दिया, बैंगलोर को उलझाकर पकाया और चेन्नई की अनुभव भरी चालों को बच्चों की ड्राइंग बना के छोड़ दिया। इनकी जीतें जीत नहीं लगीं। ये तो जैसे मैच के नाम पर दूसरी टीम की उम्मीदों पर पर्दा डालने का काम था। एक पर्दा जो सब कुछ देख रहा था लेकिन किसी को दिख नहीं रहा था। अब तक इस सीजन में 14 मुकाबले खेले, 9 में फतेह पाई और 5 बार जरूर हारे, बट उन हारों में भी ऐसा जहर घोल गए कि जीतने वाले भी सोचते रह गए ये हुआ क्या। और हाल ही में चेन्नई ने जो जोर का झटका दिया उसने इस टीम के सीढ़ी चढ़ते कदमों को जरा झकझोर दिया है। लेकिन बावजूद इसके गुजरात के झोले में 18 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस 0.254, मतलब ये टीम नाजुक नहीं, हिसाब से चलने वाली है। अब जब प्लेऑफ की तस्वीर बन चुकी है तो ये साफ है कि गुजरात अपनी जगह पक्की कर चुकी है, बट टेबल पर दूसरा पायदान बचाए रखना उनके लिए आखिरी मोर्चा है, क्योंकि अब नजरें खुद के खेल पर नहीं दूसरे के खेल पर भी टिकी हैं। बेंगलुरु ने अगर अपने अगले मुकाबले में जरा भी आग दिखाई तो गुजरात का ये ऊंचा पायदान थोड़ी देर में तीसरे या चौथे पायदान में खिसक सकता है। यानी अभी लड़ाई सिर से नहीं छाया से हो रही है और गुजरात उसी छाया को थामकर अपनी जगह मजबूत करने की फिराक में है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर हार्दिक पांड्या की कहानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। अब टेबल की सबसे ऊंची कुर्सी पर जो बैठा है वो कोई खामोश राजा नहीं, वो है मुंबई इंडियंस की वो टोली जिसने पहले सारा शोर सुना, फिर पूरे मैदान को ऐसा जवाब दिया कि अब हर टीम का सिर उसी दिशा में झुका है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई की कहानी इस बार ऐसे पलटी है जैसे कोई पुरानी किताब की धूल झाड़कर उसमें से वही सुनहरी कहानी दोबारा पढ़ ली गई हो जो कभी सबको रट चुकी थी। शुरुआत में जब इस टीम ने अपने पहले 5 में से 4 मुकाबले गंवाए तब लोगों ने आंखें मिचका कर देखा क्या यही है वो पुराना तूफान। लेकिन तभी हार्दिक की पलकों के पीछे कुछ बदला, अंदर से कुछ उठा और फिर जो उठा वो सिर्फ कप्तान नहीं, एक चुनौती थी पूरी दुनिया के लिए। उसके बाद तो इस टीम ने हर मुकाबला ऐसे खेला जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो अब कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ काम। सूर्य कुमार यादव की वापसी से जैसे मैदान की धड़कनें तेज हो गईं और उनका बल्ला हर गेंद पर वो बोली बोलने लगा जो विरोधी समझना तो दूर सुनने तक को तैयार नहीं थे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी रही ऐसी जैसे कोई पुराना पेड़ हो जिसकी छांव में बैठते ही सब थकावट उतर जाती है। ना ज्यादा शोर, ना दिखावा, बस असर। और बुमराह, उनकी गेंदों में इस बार सिर्फ गति नहीं सोच भी थी जो बल्लेबाजों के होश को खींचकर ऐसे दबोच ले कि वो अपने ही स्ट्रोक पर शक करने लगे। हर ओवर में ऐसा निशाना लगाया कि गेंद नहीं बाण चल रहे हों और हर बल्लेबाज उनका सीधा निशाना बना। अब जरा मैदान की मिसालें देखो। दिल्ली को रोका जैसे किसी ने उनके प्लान पर ताला लगा दिया। बैंगलोर को तो ऐसे समेटा जैसे कोई लहर उठने से पहले ही सूख जाए। राजस्थान को ऐसा झटका दिया कि उनके हर फैसले में हिचक पैदा हो गई। लखनऊ को मैदान में ऐसे घुमाया कि उन्हें खुद समझ नहीं आया कि वो किस छोर पर हैं। चेन्नई और हैदराबाद जैसी टीमें जो अक्सर टक्कर देती हैं उन्हें भी अपने ही खेल में ऐसा फंसाया कि हर रन के लिए हाथ पांव मारने लगे। और अब आखिरी 2 मुकाबलों में दिल्ली और पंजाब जैसी मजबूत टीमों को रौंदकर मुंबई ने बाकी सबको बता दिया कि असली लड़ाई कहां से शुरू होती है। अब सीधा हिसाब सुनो, सीजन के 14 में से 9 मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं। मतलब ये टीम कोई इत्तेफाक नहीं, एक मजबूत इरादा बन चुकी है। इनके खाते में अब 18 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर बैठी है जैसे कोई कह रहा हो हमने हिसाब नहीं मांगा, हमने अपना हक लिया है। नेट रन रेट प्लस 1.292 का मतलब यही है कि सिर्फ जीते नहीं, सामने वाले को रगड़कर आगे बढ़े हैं। और पंजाब पर मिली ताजा जीत ने तो जैसे टॉप पर इनका झंडा गाड़ दिया है। अब बाकियों को सिर्फ सोचने की इजाजत है कि अगर मुंबई सामने आई तो पलटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अब तस्वीर साफ है, पहला पायदान पक्के 18 अंक और सेमीफाइनल में सीधी दस्तक। बाकियों को अब हिसाब लगाना पड़ेगा, लेकिन मुंबई वो तो अपना हिसाब पहले ही पूरे दम के साथ जमा चुकी है। तो दोस्तों, सोमवार की रात को मुंबई और पंजाब के मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल का माहौल ऐसा तप रहा
था जैसे दोपहर की धूप अभी भी छत से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। और तभी क्रिकेट के मैदान में जो भूचाल आया उसने पूरी अंक तालिका को उलट पुलट कर रख दिया, जैसे कोई तपती गर्मी में सूती चादर ओढ़कर बैठे और अचानक किसी ने रजाई उड़ा दी हो। हालात वही थे मुंबई इंडियंस के ताजा खेल को देखकर। हार्दिक पांड्या की टोली ने मैदान पर ऐसा खेल परोसा कि बाकी टीमें छांव ढूंढने लगीं, लेकिन यहां तो पसीना भी डर के मारे सूख गया। इस टीम का अंदाज ऐसा है जैसे लू चल रही हो और कोई चुपचाप झोले में अंगारे भरकर निकल पड़ा हो। ना आवाज ना आहट, बस सामने वाली टीम को इतनी तेज झुलस देती है कि कोई समझ भी नहीं पाता कि कब खेल बिगड़ा और कब उम्मीदें राख हो गईं। कोलकाता की गिनती बंद, चेन्नई की चालें धीमी, गुजरात की लय टूटी और दिल्ली की तो जैसे स्कीम ही फेल हो गई। हर टीम को मुंबई ने ऐसे लपेटा जैसे गर्म तवे पर रखा पापड़ खुद ब खुद सिकुड़ जाता है। बैंगलोर की तो हालत ऐसी हो गई कि रन तो दूर, मैदान में खड़े रहना भी मशक्कत लगने लगा। और राजस्थान जो तेज हवा में उड़ रहा था, उसे मुंबई ने ऐसी गर्म थपेड़ी मारी कि उसका जहाज अब रनवे पर ही धूल फांकता नजर आ रहा है। चेन्नई की सयानी रणनीतियां, पंजाब की ताव भरी चालें और दिल्ली का आत्मविश्वास, सब कुछ पिघलता चला गया जैसे जून की दोपहर में सड़क पर पड़ा मोम। और अब हालात ये हैं कि बाकी टीमें टोपी, गमछा और कैलकुलेटर लेकर बैठी हैं, कहीं से कोई उम्मीद का बादल उठे तो सही, जबकि गुजरात टाइटन कमर पर हाथ रखे खड़ी हैं जैसे कह रही हों, अबे तू जोड़ता रह, हमने तो सारा हिसाब पहले ही साफ कर दिया। प्लेऑफ की सड़क पर मुंबई की गाड़ी अब मोड़ पर आ चुकी है। स्टीयरिंग थामे, एक्सीलरेटर दबाए और बाकी टीमें सिर्फ धूल खा रही हैं। अब जो टीम ज्यादा छांव ढूंढेगी वो वहीं बैठेगी और जो पसीना बहाएगी वहीं मंजिल की ओर बढ़ेगी। तो जनाब, अब आपकी बारी है, बताइए इस तपते टूर्नामेंट में कौन है वो टीम जो इस आग के दरिया को पार करेगी? कौन चढ़ेगा शिखर की सीढ़ी और कौन बैठेगा चुपचाप सबसे नीचे घड़े के पास छांव में, बस अफसोस गिनते हुए?